क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ समझ में आते हुए भी दिल अंदर से खाली है? कि सही और गलत का ज्ञान होते हुए भी कदम बार बार भटक जाते हैं? यही वो जगह है जहां ये वचन हमें झकझोरता है। सच्ची बुद्धि दिमाग की नहीं, दिल की अवस्था है। और वो तब शुरू होती है जब हम परमेश्वर का भय मानना सीखते हैं। ये केवल डर नहीं, बल्कि गहरा आदर, समर्पण और प्रेम है। और जब हम बुराई से दूर रहते हैं, तभी हमारी आत्मा सच में जीवित होती है। आज का बाइबल वचन कहता है, तब उस मनुष्य से कहा गया, देख, प्रभु का भय मानना ही सच्ची बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। अय्यूब 28:28। ये वचन हमारे हृदय के सबसे गहरे कोने को छूता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धि अनुभवों या इस संसार की चतुराई में नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति आदर और समर्पण में छुपी है। जब हम उसके भय में चलते हैं, तब हमारे कदम सही दिशा में बढ़ते हैं। जब हम बुराई से दूर रहते हैं, तब हमारा जीवन उसके प्रकाश में चमकने लगता है। हे सर्वशक्तिमान, अनंत और जीवित परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र चरणों में झुकते हैं। तेरी उपस्थिति में आकर हम अपने मन की हर उलझन को छोड़ देना चाहते हैं। तू ही वो स्रोत है जहाँ से सच्ची समझ और शांति मिलती है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने हमें केवल जीवन ही नहीं दिया, बल्कि हमें सही और गलत का मार्ग भी दिखाया। जब हम भटक जाते हैं, तू हमें वापस बुलाता है। जब हम गलती करते हैं, तू हमें सुधारता है। और जब हम गिरते हैं, तू हमें उठाता है। हे पिता, आज हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपनी ही समझ पर भरोसा करते हैं। हम अपनी राह खुद बनाना चाहते हैं और उसी में हम उलझ जाते हैं। लेकिन आज हम तेरे सामने झुककर कहते हैं, हमें सच्ची बुद्धि दे जो केवल तुझसे आती है। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरा भय माने, ऐसा मन दे जो बुराई से घृणा करे, और ऐसे कदम दे जो हमेशा तेरे मार्ग पर चलें। हे प्रभु, आज हम हर उस व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो भ्रम में है, जो सही और गलत के बीच फंसा हुआ है, जो अपने फैसलों से थक चुका है। हे प्रभु, उनके मन में स्पष्टता ला, उनके हृदय को छू, उन्हें ये समझ दे कि सच्चा मार्ग केवल तेरे पास है। जो लोग गलत रास्तों में भटक रहे हैं, उन्हें वापस अपनी ओर खींच। जो बुराई में फंस गए हैं, उन्हें आज आज़ादी दे। जो पाप के बोझ से दबे हैं, उन्हें क्षमा और नई शुरुआत दे। हे प्रभु, हमें अपनी आँखों से देखने की समझ दे, ताकि हम हर परिस्थिति में तेरी इच्छा को पहचान सकें। जब दुनिया हमें गलत रास्तों की ओर खींचती है, जब प्रलोभन हमें कमज़ोर बनाते हैं, तब हमें शक्ति दे कि हम उनसे दूर रह सकें। हे प्रभु, हमें ये सिखा कि सच्ची बुद्धि चुपचाप तेरे साथ चलने में है, तेरे वचन को मानने में है और तेरी इच्छा के अनुसार जीने में है। जब हम अकेले होते हैं, तब भी हमें यह एहसास दिला कि तू हमारे साथ है। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब भी हमें सही करने की हिम्मत दे। हे प्रभु, हमारे अंदर वो आत्मा भर जो बुराई से नफरत करे और भलाई को अपनाए। जहाँ हमारे दिल कमज़ोर पड़ते हैं, वहाँ अपनी शक्ति भर दे। जहाँ हमारा मन डगमगाता है, वहाँ अपनी स्थिरता दे। हे प्रभु, आज हम हर उस दिल के लिए प्रार्थना करते हैं जो संघर्ष में है, जो सही निर्णय लेने में डरता है। उन्हें साहस दे, उन्हें मार्गदर्शन दे, उन्हें ये समझ दे कि तेरा मार्ग ही जीवन का सच्चा मार्ग है। हे प्रभु, जो लोग अपने पापों से लड़ रहे हैं, उन्हें विजय दे। जो अपनी आदतों से बंधे हुए हैं, उन्हें आज़ादी दे। हमें ऐसा जीवन जीना सिखा जो तुझे प्रसन्न करे, जो तेरे नाम को महिमा दे। हे प्रभु, जब हम गलत रास्तों की ओर बढ़ने लगते हैं, तब हमें रोक ले। जब हम सुनना नहीं चाहते, तब भी तू हमें सिखा। हमें वो विनम्रता दे कि हम अपनी गलतियों को पहचान सकें, और वो साहस दे कि हम उन्हें छोड़ सकें। हे प्रभु, तू ही हमारी सच्ची बुद्धि है, तू ही हमारी समझ है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं समझ सकते। आज हम अपने जीवन के हर निर्णय को तेरे हाथों में रखते हैं। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे कर्म, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। हमें हर दिन ये याद दिला कि तेरा भय मानना ही सच्ची बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही सच्ची समझ। हे प्रभु, हमारे जीवन को ऐसा बना कि लोग हमें देखकर तुझे जान सकें। हमारे कर्मों से तेरी महिमा हो। जब हम गिरे तो हमें उठाना, जब हम थकें तो हमें संभालना, और जब हम भटकें तो हमें वापस बुलाना। हे प्रभु, आज हम तुझसे केवल आशीष नहीं, बल्कि एक बदला हुआ हृदय मांगते हैं। ऐसा हृदय जो तुझसे प्रेम करे, जो तेरा आदर करे और हर बुराई से दूर भागे। हे प्रभु, तू ही हमारी राह है,
तू ही हमारी सच्चाई है, तू ही हमारा जीवन है। आज और हमेशा हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, तेरी बुद्धि को अपनाते हैं और तेरे मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं। आमीन। आज के परमेश्वर के वचन और आशीष। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। आपके जीवन में हर जरूरत समय पर पूरी हो और कमी का एहसास धीरे धीरे समाप्त हो जाए। भजन संहिता 23:1। परमेश्वर हमारा शरणास्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आपके हर कठिन समय में आपको तुरंत सहारा मिले और डर आपके पास टिक न सके। भजन संहिता 46:1। जो कुछ तुम करते हो उसे यहोवा को सौंप दो, तब तुम्हारी युक्तियां सफल होंगी, आपकी मेहनत व्यर्थ न जाए और हर प्रयास में फल दिखाई दे। नीति वचन 16:3। मनुष्य के मन में बहुत सी युक्तियां होती हैं, परंतु जो यहोवा की सम्मति होती है वही स्थिर रहती है। आपके जीवन में वही घटित हो जो सच में आपके लिए उत्तम हो। नीति वचन 19:21। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आपके दिल के हर घाव पर उसका हाथ हो और भीतर से चंगाई शुरू हो जाए। भजन संहिता 34:18। तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना लेना। आपके निर्णय परमेश्वर के मार्गदर्शन से भरे हों और भ्रम दूर होता जाए। नीति वचन 3:5। यहोवा की आशीष ही धनवान बनाती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आपके जीवन में ऐसी उन्नति आए जिसमें शांति भी बनी रहे। नीति वचन 10:22। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। आपकी थकान नई शक्ति में बदल जाए और आप फिर से उड़ने लगें। यशाया 40:31। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। विस्मित मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आपके अंदर से हर डर मिट जाए और साहस स्थिर हो जाए। यशाया 41:10। मैं तुझे शिक्षा दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना चाहिए उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आपके हर कदम में स्पष्ट दिशा हो और भटकाव समाप्त हो जाए। भजन संहिता 32:8। यहोवा के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और गहरा हो और उसकी उपस्थिति हर पल महसूस हो। याकूब 4:8। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास रखो कि तुम्हें मिल गया है। आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास बढ़े और उत्तर समय पर प्रकट हो। मरकुस 11:24। शांति मैं तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आपके मन में ऐसी शांति बसे जो हालात से प्रभावित न हो। यूहन्ना 14:27। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। आपके जीवन में हर विरोध अपने आप कमजोर पड़ जाए। रोमियो 8:31। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। आपकी हर परिस्थिति अंत में भलाई में बदल जाए। रोमियो 8:28। जो थके मांदे और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आएं, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। आपके जीवन में गहरा विश्राम आए और हर बोझ हल्का हो जाए। मत्ती 11:28। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपके भीतर नम्रता बनी रहे और परमेश्वर की कृपा आप पर टिकी रहे। मत्ती 5:3। तुम संसार की ज्योति हो, आपका जीवन ऐसा चमके कि दूसरों को भी आशा दिखाई दे। मत्ती 5:14। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहती है। आपके जीवन में उसकी भलाई हर दिन अनुभव हो। भजन संहिता 105। यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किसका भय होगा। आपके जीवन से हर डर समाप्त हो जाए और विश्वास दृढ़ हो जाए। भजन संहिता 27:1। आमीन।